तपशीली। अब ये तो बताएं कि मैं आया क्यों नहीं, मेरे आने का कारण परमात्मा बताए। जरा चित्त वृत्ति में लीजिए, नल को साफ कर रहे हो, टोंटी को साफ कर रहे हो, पर वो नल टोंटी साफ करने के बाद भी, नल टोंटी साफ होने के बाद भी वो नल और टोंटी क्लीन नहीं हो पा रही, वो नल और टोंटी साफ नहीं हो पा रही। वो नल और टोटी साफ नहीं है, वो नल और टोटी क्लीन। भले तुमने कितना भी साफ कराओ, पर मन टंकी का काम करता है, उसमें जो भराता है पानी जो आ रहा है मन के अंदर, जो हम लेकर आ रहे हैं, वो एकदम साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। शरीर को धोने के लिए साबुन होता है, शरीर को साफ करने के लिए सर्फ और साबुन का प्रयोग किया जाता है, और मन को साफ करने के लिए केवल भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाता है। केवल भगवत भजन का, केवल नाम स्मरण का, केवल कीर्तन का, केवल मंत्र जाप का, केवल भगवत भजन का प्रयोग किया जाता है। भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाता है। कल हमारी जीजियों ने, कल हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी, संपूर्ण देश विदेश में कल हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया गया। आप लोगों ने भी फुलेदे के दर्शन करे होंगे जा जाकर। और हरतालिका तीज महोत्सव मनाया, संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शंकर को रिझाया, संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शिव की आराधना की। हमारे बीच में संत श्री कमलदास जी महाराज जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में बैठ बैठ शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का बात, शिव तत्व का, भगवान महादेव का पवित्र चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा। अपने मन को जितना निर्मल बना सकते हो, अपने मन को जितना साफ बना सकते हो, अपनी चित्त वृत्ति को जितना क्लीन कर सकते हो, अपने मन को जितना आनंदमय बना सकते हो, उतना बनाने का प्रयास। एक बात आप लोगों से पूछें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शरीर से कभी भगवान प्रसन्न हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं। कोई कहे कि मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं तो मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा होगी ना। जिसका हाथ भी टूटा हुआ है वो परमात्मा को भज रहा है तो परमात्मा उसे मिल रहा है। जिसके नेत्र भी नहीं है, जिसकी आंखें भी नहीं है, सूरदास है, दिखता भी नहीं है, बस भगवान को भज रहे हैं तो भगवान मिल रहे हैं। जिसके पांव नहीं, मनाली में एक बिजली महादेव है, हमें लगता है कि आप लोग कभी परिवार के लोग दर्शन करें होंगे, करें। मनाली के अंतर्गत जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल, तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। थोड़ा ऊंचा है, चलकर जाना पड़ता है, वहां गाड़ी नहीं जाती। थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी, फिर आपको पैदल जाना ऊपर। कभी
देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और ये शरीर अच्छा चलते रहेगा तो अपन बिजली महादेव से भी एक बार बाबा की भले छोटे से ऐसे ही। अच्छा, वाह वाह वाह, फिर तो हो गया, योग संजोग अच्छा बन गया हो। तो कभी बाबा चाहेगा तो मनाली में भी भले ऐसे ही एक हॉल के अंतर्गत बड़े भाव से बिजली महादेव को कथा श्रवण कर कभी योग जब बाबा कर। अब बिजली देवादिदेव महादेव पर महादेव के टुकड़े होते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है कि बाबा पर बिजली गिर गई है और वहां का एक परिवार जिसके पाँव में प्रॉब्लम रहती है, पाँव में तकलीफ रहती है, वो ट्रिगल साइकिल से चलता है और वो मक्खन इकट्ठा कर कर उस माखन से शिवलिंग को जोड़ता है। माखन और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से और हाथी की सूंड से भी नहीं मिलता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता नारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पाँव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से। परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब में होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य ऐसा कौन मानव है संसार में? कितने लोग संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं भी लाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे, ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कह दूं पानी भल्ला पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है, क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं। ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख
नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, पर और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोल तो चली ना में कटी जागी, भोले मैं तेरी शंभो में हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हलो छड़ी नाम कटी जागी। ये उसमें विचारते हो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो। ब्रूम नहीं, ब्रूम, झाड़ू। संपत्ति, दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा, सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई। सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया तो 3 बजे रात बेचैनी है। बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए, तो यह प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवा लिया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है। और नहीं
आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकालें। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शिव महापुराण ने समझाया, शिव महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया। और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि। सोभरी जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोमयी। सोभरी ऋषि और मनोमयी, सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकलता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे। एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से चढ़ा। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है। और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां या बहुएं हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, सालिग्राम भगवान के लिए हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है शिव जी की, ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माताएं ऊपर सामग्री भेज। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कहाँ बेटी है? आजा बेटा आजा। कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रौंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता है। पर बुद्धि देखिए कहां गई, उस क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई, उस क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई, जरा देखिए। जब सोभरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोभरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है।
भगवान शंकर के विसर्जन की रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से ऊंचा, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाए। दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपना लगाकर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो। विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली बारी गौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से, और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं, तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जगत करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जो यहाँ बैठी हैं वो उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मानना। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन करता। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि पर तुम्हारा कोई कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को फाड़ा।
अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या सच है। फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है क्या, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर कर प्रणाम कर कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी